सरकार की ओर से जो रेट तय किया गया है इस बार गेहूं का वो 2125 रुपये है और उसमें 150 रुपये की एमएसपी दी जा रही है, यानी कि 2275 रुपये की दर से इस बार गेहूं की खरीदी होनी है। लेकिन सरकार की ओर से विधानसभा चुनाव 2023 में यह वादा किया गया था कि किसानों को इस बार गेहूं की खरीदी पर प्रति क्विंटल की दर से 2700 रुपये दिया जाएगा, यानी कि कुछ बोनस की राशि भी दी जाएगी। लेकिन अभी तक लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया और प्रचार प्रसार शुरू होने के बावजूद सरकार की ओर से बोनस देने को लेकर किसी तरह की घोषणा नहीं की गई है। इस समय हम परसवाड़ा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले गाँव में हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी वर्ष ओले और भारी बारिश हुई है, जिसकी चलते गेहूं की फसल भी काली पड़ गई है। ऐसे में किसानों के मन में क्या चल रहा है, किसान सरकारों की ओर से किए जाने वाले वादे को किस तरह से देखती है? क्या नाम है आप? जी, प्रकाश चौहान। प्रकाश भाई बताएंगे, इस समय आप गेहूं कटाई में व्यस्त है। वादे तो करते हैं चुनाव के पहले, पर वादे निभाए नहीं जा रहे हैं। कितने एकड़ में आपने फसल लगाया गेहूं की? हमने 1 एकड़ में फसल लगाया है गेहूं की, और पानी की वजह से फसल आधी से ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? लोकसभा के चुनाव है नज़दीक में, 19 अप्रैल को वोटिंग भी होना है इस क्षेत्र में। उम्मीद तो कुछ बची नहीं है गवर्नमेंट से। पहले भी वादे किए, वादे निभाए नहीं। वही सोच लेंगे कि अब भी जो पुराना रेट है वही मिलेगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक स्लोगन दिया था, मोदी की गारंटी, और ये गारंटी हर हाल में लागू होगी। आपको लगता है कि गारंटी लागू होगी? आपको उम्मीद है एक किसान होने के नाते? उम्मीद रहती सर, पर उम्मीद जब विधानसभा चुनाव हुआ, इनने वादे किए, वादे तो इन्हें निभाए नहीं, तो अब गारंटी का कोई मतलब ही नहीं है। गारंटी वर्ड का कुछ रहा ही नहीं मतलब। गारंटी बोले इनने, धान 3100 हो जाता तो हमें उम्मीद रहती किसानों को कि नहीं गेहूं का भी रेट बढ़ेगा, पर ऐसी उम्मीद अब टूट चुकी है। विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो चुका है, सरकार भी बन गई मध्य प्रदेश में भाजपा की, केंद्र में भी 10 साल से भाजपा की सरकार है, अभी चुनाव भी है 19 अप्रैल को। आपको एक आम नागरिक होने के नाते, एक आम मतदाता होने के नाते किस तरह की अपेक्षा और उम्मीदें आपको नज़र आ रही है इस चुनाव से? उम्मीद भी वही है जो पुराना ही इनका चल रहा है कि वादे किए, किसान हैं हम लोग, मतदान करने जा रहे हैं, मतदान सही समय पर कर रहे हैं, सही आदमी को चुन रहे हैं, पर फ़ायदा तो कुछ मिल नहीं रहा है। किसान नाराज़ है ऐसा कुछ? किसान तो पहले भी नाराज़ था, आज भी नाराज़ है। तो ये नाराज़गी का असर भी चुनाव में देखने मिल सकता है क्या? मिलेगा ना सर, क्योंकि इस प्रकार से हमारी नष्ट हुई फसल है। पहले बोले 3100 नहीं दिया है, तो शायद है कि हम लोग काम धंधे छोड़ के वोट देने जाएं अब। ये बताइए मुझे, जब बारिश और ओलावृष्टि हुई इस क्षेत्र में, काफ़ी बारिश हुई बताई जा रही, तो क्या इधर ना जो गिरदावरी प्रक्रिया होती है, नुकसान जो होता है फसलों को प्राकृतिक तौर पे, तो जांच के लिए कोई आए थे कर्मचारी, पटवारी वगैरह? नहीं, एक कर्मचारी आज तक है तो हमारे गांव में कोई आया ही नहीं। मैं खुद नहीं जानता हूं कि हमारा पटवारी कौन है। यार ये पटवारी मैं बोला कि अपना ग्राम सेवक का ही ज़्यादा काम होता है। गिरदावरी जो और भी कर्मचारी कभी आए ही नहीं कृषि संबंधित जानकारी लेने के लिए। कहने को तो हर बार ये कह दिया जाता है कि किसानों को जो भी फसल नुकसान होगा उसका मुआवजा मिलेगा, उसकी जांच होगी, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी भी किसान का प्रकरण नहीं बना है। तो इस तरह की दुविधा में किसान वाकई में परेशान है, और किसानों की परेशानी की वजह ही है कि वो स्पष्ट तौर पर लोकसभा चुनाव में या तो चुनाव से दूरी बनाने की बात कर रहे हैं, या फिर चुनाव में सरकार को झुकाने की भी बात कर रहे हैं।